नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट के इस विशेष कार्यक्रम जिस पे हम आज बात करेंगे। जो हमारे आप देख रहे हैं ऊपर सिर के ऊपर टाइटल चल रहा है, कांवड़ यात्रा नेम प्लेट सियासत। इसकी विवेचना करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। और ये सियासत, अब इस पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उस पर प्रशासन ने कुछ जिलों के पहले तो ये शुरुआत की कि आप जो दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी में चाय है या फल बेचते हैं, या खाने पीने का ढाबा है या बड़ा होटल है, ये भी अगर इस तरीके के कोई व्यवसाय हैं आपके, तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर आप अपनी दुकान के आगे अपना बोर्ड में नाम लिखेंगे, अपने कर्मचारियों का नाम लिखेंगे और रेट लिस्ट भी आपको चस्पा करनी होगी। ये आदेश प्रशासन ने दिया। बाद में ये कहा गया कि ये एडवाइजरी है। फिर हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से ये आदेश या एडवाइजरी लागू की गई है। कांवड़ यात्रा सफलता पूर्वक, शांति पूर्वक, अच्छे से हो जाए, सद्भाव से हो जाए, सरकार कह रही है, उसकी मंशा है। सरकार किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं कर रही है, बल्कि इस यात्रा की सफलता के लिए अच्छे से यात्रा हो जाए, इस मकसद से ये आदेश या ये एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार का ये कहना है कि कंफ्यूजन होता है इससे। जब कांवड़िए जाते हैं, किसी होटल में चाय पी ली, अब बाद में पता चला उन्हें कि अरे ये तो मुस्लिम समुदाय की दुकान है, इसका प्रोप्राइटर, तो अब उस पे उसको कष्ट होगा और फिर आपस में लड़ाई होगी। तो ये सब ना हो, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है और ये आदेश या एडवाइजरी लागू की है। अब इस पर सरकार ने ये सोचा होगा कि जो उसके सहयोगी दल हैं वो साथ देंगे। जैसा कि पहले हुआ करता था, कोई सहयोगी दल सरकार के किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाता था। वो फैसला भले ही उस दल की जो अपनी सियासत है उसमें फिट ना बैठता रहा हो, कोई भी दल ऐसा होता था पहले, जब फैसला होता था तो सरकार के साथ ही होते थे। या आपस में जब प्राइवेटली बैठते थे पत्रकारों के साथ या अपने लोगों के साथ, तो वो अपना बात बताते थे कि ये हम इससे एग्री तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार का फैसला है तो क्या किया जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार माहौल बदला बदला सा है। इस बार सियासत हो रही है और अब जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी की सियासत जो है, जो जहां से उनको वोट मिलते हैं, या यूं कह लीजिए कि वो जैसी सियासत करते हैं, उस सियासत में ये फैसला फिट नहीं बैठ रहा है। और इसीलिए सभी ने, लगभग सभी दलों ने इस फैसले की खिलाफत की है। और जो सबसे बड़ा एलाई है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जिसकी सबसे ज्यादा धाक है, बात मैं आरएलडी की कर रहा हूँ, आरएलडी ने भी इसका विरोध किया है। आरएलडी जो कि वेस्टर्न यूपी में उसकी सियासत है, पूरे वेस्टर्न यूपी में अच्छी पकड़ है। और वहां पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामाशीष, उन्होंने कहा है कि ये जो रामाशीष राय ने जो कहा है, उन्होंने कहा, मैं पढ़ देता हूं, उन्होंने कहा ये असंवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि यूपी प्रशासन दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश जो दिया है इसे वापस ले, क्योंकि इससे जाति और संप्रदाय को बढ़ावा मिलता है। तो जयंत चौधरी ने बिल्कुल दो टूक उनकी पार्टी ने कह दिया है कि ये असंवैधानिक है और इससे धर्म और जाति और संप्रदाय से ये आपस में जो एक
कहते हैं ना कि सद्भावना के साथ बड़ी मुश्किल से वेस्टर्न यूपी में आरएलडी ने तमाम काम किया, तब जाकर के एक सद्भावना कायम कर पाए वो। और उनका मानना है कि इससे सोशल फैब्रिक जो है वो टूटेगा, उस पर जो भाईचारा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उस पे इसका असर पड़ेगा। तो सरकार को ये फैसला वापस ले लेना चाहिए, रामाशीष राय का ये कहना है। इसके अलावा जो एक और बड़ी पार्टी है जो केंद्र में, जिसके दम पर केंद्र की सरकार बनी है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी, बड़े कद्दावर नेता हैं। उन्होंने भी कहा है कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो प्रधानमंत्री की अवधारणा है इसके ये खिलाफ है, ये केसी त्यागी जी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकते हैं। ये बड़ी बात कही। केसी त्यागी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और नीतीश कुमार की पार्टी केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, सहयोग दे रही है। और बीजेपी इस बार अपनी सरकार अपने दम पर नहीं बना पाई है, सीटें उतनी नहीं मिली। तो जो नीतीश कुमार हैं और जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार है। नीतीश कुमार के पार्टी ने बहुत ही कड़ा विरोध किया है। असंवैधानिक कहना छोटा मोटा विरोध नहीं है। केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि ये फैसला वापस लेना चाहिए। इसके अलावा एक और पार्टी, एक और सहयोगी, चिराग पासवान की पार्टी भी केंद्र में सहयोगी है, वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। समाज में अमीर और गरीब दो ही श्रेणियां हैं, दोनों वर्गों में खाई बांटनी होगी। बड़ी बात कह रहे हैं चिराग पासवान कि देखिए, ये सांप्रदायिक तौर पर आप मत देखिए समाज को। वही कह रहे हैं कि समाज में अमीर और गरीब सिर्फ दो श्रेणी के लोग हैं, और इसके बीच में जो इतनी खाई आ गई है, बहुत खाई है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इसे हमें पाटना चाहिए, ना कि इसे और बड़ा करना चाहिए। तो पूरी तरीके से चिराग पासवान भी इस फैसले के खिलाफ हैं। तो आप देखिए कि तीन बड़ी पार्टियां, तीन बड़े सहयोगी दल खिलाफत कर रहे हैं इस फैसले का। ये जो आदेश या जो एडवाइजरी जारी हुई है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानदार हैं, जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, चाय का जो दुकान है जिसकी, इस तरीके के दुकान के लोग अपने प्रोपराइटर का नाम, यानी जो मालिक है उस दुकान का, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाइए। आपके यहाँ जो स्टाफ काम करता है, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके नाम भी लिखवाइए। और आप वहाँ की जो रेट लिस्ट है वो भी आप डिस्प्ले कीजिए। रेट लिस्ट ठीक है, रेट लिस्ट डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब डिमांड ज्यादा होती है, खासतौर पर जब पर्यटक बहुत ज्यादा पहुंचते हैं कहीं किसी भी इलाके में, तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, और उस डिमांड का फायदा स्थानीय दुकानदार या सप्लायर उठाते हैं। वो रेट्स बढ़ा देते हैं उन चीजों की। तो एक ये पूरी मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, ये अर्थव्यवस्था का बहुत फेमस रूल है, हर जगह होता है। ये सिर्फ दुकानदारों पे लागू नहीं होता। वो दुकानदार गरीब है तो उस पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। एयरलाइंस कंपनियां क्या करती हैं, भारत सरकार का रेलवे क्या करता है, रेलवे ने भी इस तरीके के फेयर लगा रखा है कि आप जो है शताब्दी में, राजधानी में बुक कराते हैं तो डायनामिक फेयर सिस्टम है, यानी डिमांड है, अच्छी ट्रेन है, डिमांड ज्यादा है, फेयर बढ़ जाएगा। तो ये सरकारें खुद करती हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटा दुकानदार करता है। छोटे दुकानदार को तो अपराधी की तरह देखते ही हैं। छोटा दुकानदार कर रहा है तो वो अपराध कर रहा है, लेकिन सरकार वही काम कर रही है। जब सरकार को डिमांड है ज्यादा, जब ट्रेन की, आप देखिए ट्रेन या हवाई जहाज, जब कोई फेस्टिवल होता है बिहार में, आप देखिए क्या रेट्स होते हैं।
होली दिवाली पर देख लीजिए क्या रेट्स होते हैं। मुंबई से पटना तक जो ट्रेन से आते हैं या एरोप्लेन से आते हैं या दिल्ली आते हैं या दिल्ली से जाते हैं, कितना फेयर होता है, कई कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन उनको कोई ये नहीं कहेगा कि वो जो है मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वो चोर हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं। सरकार 12 महीने ये काम करती है, ट्रेनों को डायनामिक फेयर में डाल रखा है। अच्छी ट्रेनें सब डायनामिक फेयर में। डायनामिक फेयर में आप क्या कर रहे हैं? कोई एक्स्ट्रा सुविधा तो दे नहीं रहे हैं, डिमांड ज्यादा है इसलिए आप पैसे ज्यादा दे रहे हैं। तो ये इमोरल, सरकार भी ये काम कर रही है इमोरल, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये काम करती हैं इमोरल। और जहां भी डिमांड होती है वहां रेट बढ़ जाते हैं। ये मार्केट का रूल है। तो अगर दुकानदार बढ़ा देते हैं तो उनके ऊपर भी वही नियम लागू होना चाहिए। लेकिन सरकार का मानना है कि उन लोगों को पूरी नैतिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। यहाँ पर सरकार का डंडा चलता है तो सरकार डंडा वहां पर चला रही है। तो सरकार ने ये जो आदेश दिया, इसका उसकी सहयोगी दल भी विरोध कर रहे हैं। अब सहयोगी दलों में इतनी हिम्मत कैसे आई, क्यों विरोध कर पा रहे हैं? इसलिए विरोध कर पा रहे हैं कि जनता ने इस बार जो लोकसभा चुनाव में मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में ये पावर विपक्ष के पास और सहयोगियों के पास पहुंच गई है। इस सरकार पर आप नकेल कस के रख सकते हैं। सरकार के उन फैसलों का आप खुलकर विरोध कर सकते हैं जो फैसले जनहित में आपको लगता हो नहीं है, या फिर आपकी पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो आपको जिता के भेजते हैं, अगर उनके राजनीति में वो फैसला फिट नहीं बैठता है तो आप विरोध कर सकते हैं। ये ताकत इस बार जनता ने जो मैंडेट दिया है वो वहां से मिला है। इसलिए इस बार विपक्ष की पार्टियां हो या सत्ता पक्ष में जो सहयोगी दल हैं, छोटे छोटे जो सहयोगी दल हैं, वो अब सरकार के फैसलों का विरोध करने लगे हैं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं और इसी अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जब भी सरकारें कोई ऐसा फैसला लें जो आपको लगे कि ये जनहित में नहीं है, तो आप खुलकर बोलिए, ये विरोध करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अधिकार है, हक है। और इसी वजह से इस बार इस फैसले का विरोध हुआ, वरना ये फैसले, इस तरीके के और फैसले तो कई बार लिए जा चुके हैं, लेकिन तब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सहयोगी दल है उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था। अब जो विपक्षी पार्टी है, उसमें जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, अभी सांसद हैं मौजूदा समय में, उन्होंने भी इसको कहा है कि ये जो है आदेश सामाजिक अपराध है। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। वो कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं कि कोर्ट को देखना चाहिए कि ये इस तरीके की जो फैसले लिए गए हैं वो कितने ठीक हैं या नहीं है, सर इसको कोर्ट देखे। बसपा के जो सुप्रीमो हैं बहन मायावती जी, उन्होंने भी इस फैसले को कहा है कि ये ठीक फैसला नहीं है। उन्होंने कहा इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। मायावती जी ने, चूंकि मायावती जी भी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको भी मालूम है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो वो भी इसका विरोध कर रही हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है यूपी सरकार का आदेश संविधान, लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है। और एक पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो इस बार चुनावी मैदान में आई और अच्छी सफलता मिली, उस पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद चुन के संसद पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी इसका विरोध किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो आजाद समाज पार्टी है उनकी, उन्होंने कहा है कि इस आदेश से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद, जिनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी, उन्होंने भी कहा है कि इस आदेश से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। आशंका व्यक्त की है
क्योंकि क्योंकि उस इलाके से वो नगीना का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। जिस इलाके से आ, ये यात्रा निकलती है, सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करने के लिए यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो बड़ा काम करते हैं। तमाम जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, तमाम नेता जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, जो लोकतंत्र में जिनका भरोसा है, जिनका भरोसा संविधान में है, वो सारे नेता इस फैब्रिक को जोड़ने का काम करते हैं, सोशल फैब्रिक को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे वो आरएलडी के नेता हों, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो और तमाम बसपा के नेता हों, वो लोग इस समस्या को बढ़ाने के बजाय समस्या को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सामाजिक सौहार्द रहे, जिससे कि भाईचारा कायम रहे, समाज में किसी तरीके का कोई असंतोष ना पैदा हो, कोई सांप्रदायिक तनाव ना पैदा हो। इसकी कोशिश हमें, आपको, आप जो देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरीके से समाज में माहौल अच्छा रहे, समाज में सब एक दूसरे से मिलकर रहें। ये सब काम करना चाहिए। जो राजनीतिक दल भी ये सब काम करते हैं, वो भी एक अच्छा काम करते हैं। संविधान के दायरे में रह करके हमें फैसले लेने चाहिए, संविधान के दायरे में रह करके हमें पूरे समाज को देखना चाहिए, और उसी तरीके से आगे समाज में कोई गलत मैसेज ना जाए, इसका ख्याल भी रखना चाहिए, जिससे कोई सामाजिक तनाव पैदा हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा कायम रहे। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, वो भी अच्छे से निकले, सुरक्षित निकले, शांतिपूर्वक निकले। कहीं कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है, बनती है कहीं, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, पुलिस है जो, और तमाम हैं जो कार्यबल, उनको लगाइए। आपके पास एलआईयू होता है जो आपको कहाँ क्या कुछ गड़बड़ होने वाली स्थिति है उसकी जानकारी समय से पहले दे देते हैं। तो आप उनके इनपुट पर काम कीजिए, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रखिए। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आप भेदभाव पैदा करने के लिए आप अगर ऐसा फैसला लेते हैं, तो वो निश्चित तौर पर धार्मिक सौहार्द तो कायम नहीं ही करेगा। तो सोच समझ के फैसला लेने की भी जरूरत है। सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जिनकी जिम्मेदारी है, जिन कोई सरकार जो चला रहे हैं या जो विपक्ष में भी हैं, सोच समझ के बयान देने की जरूरत है, और सोच समझ कर फैसले लेने की भी जरूरत है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये जो कांवड़ यात्रा नेम प्लेट सियासत चल रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। समाज में सौहार्द, भाईचारा बनाए रखने के लिए कोई भी पक्ष हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सबका समान रूप से, सबको समान रूप से काम करने की जरूरत है। सब, अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ ये इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। आपने इतने धैर्य के साथ ये बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, आप शेयर कीजिए। आप चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर हम आपकी बात करते हैं, हम जन की बात करते हैं, हम आप लोगों की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसा अच्छा लगा हो और आप भी ये सब चीजें बात करते हो, सोचते हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय रहते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप हमारे विचारों को भी सुन पाएंगे, और आप अपने विचार भी हमें कमेंट करके बता पाएंगे। फिलहाल न्यूज शॉर्ट में इतना ही। नमस्कार।